नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा शर्मा, सह आचार्य रंगलाल कोठारी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसमंद। मैं आज बीए तृतीय वर्ष के लिए जो क्लास ले रही हूँ उसका विषय है रस और उसके अवयव। देखिए, यह रस न केवल तृतीय वर्ष के लिए अपितु समस्त हिंदी साहित्य और न केवल हिंदी साहित्य अपितु संस्कृत, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के साहित्य के लिए भी रस आवश्यक है। रस वह तत्व है जो काव्य की आत्मा होती है। वास्तव में काव्य की आत्मा अनेक आचार्यों ने अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, औचित्य आदि को माना है। वे विद्वान भी रस से उत्पन्न आनंद का तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। वस्तुतः हम रस के स्वरूप को जानने के लिए इसी व्याख्यान को देख रहे हैं। ये जो आनंद है वही मुख्य प्रदेय है काव्य का, और इसी को रसवादी आचार्यों ने रस की संज्ञा प्रदान की है। रस जो हम कहें रसो वे सह, अर्थात रस आनंद स्वरूप परमात्मा है, अर्थात परमात्मा के समकक्ष उसे रखा गया है। रस के संबंध में यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि रस जीवन का सार है, और जीवन रस को प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्नशील रहता है। हमारे जीवन में जितनी भी क्रियाकलाप है उनकी प्रेरणा और लक्ष्य, प्रारंभ और अंत रस में ही होता है। हम देखते हैं रस क्या है। रस का स्वरूप और अर्थ को प्रकट करने के लिए विद्वानों ने विभिन्न मत प्रकट किए हैं। रस की धारणा और परिभाषा आज इतनी रूढ़ और शास्त्रीय और बौद्धिक हो गई है कि यह संपूर्ण विषय ही टेक्निकल और दुरूह होता चला गया। और यदि हम दूसरे रूप में देखें तो यह अत्यंत सरल है, क्योंकि रस तो हृदय में रहता है, जिसे हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है। वह दुरूह कैसे हो सकता है? वह तो अत्यंत ही सरल है। और रस जीवन का आनंद है, जिसकी हमें आत्मा के विकास और सामूहिक उल्लास, व्यापक संवेदनशीलता के प्रसार और मानसिक संस्कार के लिए अनिवार्य आवश्यकता रहती है। रस को हम छोड़ नहीं सकते, और रस को छोड़ा तो नीरस हो जाएंगे, और नीरस होने के पश्चात तो जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। तो रस वह लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए हर मनुष्य दौड़ता है। किंतु काव्य के अंदर यदि हम देखें तो रस क्या है, इसके लिए भरत मुनि ने एक ये पंक्ति कही है, विभवानुभाव संचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति है। इस एक पंक्ति के व्याख्या करने के लिए कई विद्वान सामने आए, और उन विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की है। और रस के मुख्य अवयव के रूप में 4 तत्व माने हैं, जिनमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जो है वो प्रमुख रूप से मान्य है। यदि हम रस के रूप में जिस प्रकार हम कहें ना कि किसी व्यक्ति के संपूर्ण शरीर सौष्ठव का परिचय प्राप्त करने के लिए उसके नाम, योग्यता, स्वभाव और शरीर के अंगों का गठन, पद, स्थान का उल्लेख किया जाता है, उसी प्रकार रस के संपूर्ण ढांचे का विवेचन करने के लिए उसके अंगों अर्थात अवयवों की चर्चा करना भी आवश्यक है। और विद्वानों ने इसे रस सामग्री कहा है। हम कहते हैं कई प्रकार हम भोजन बनाते हैं तो कई सामग्रियों को मिलाकर उस भोजन को बनाया जाता है, और वो भोजन जब बहुत अच्छी तरीके से विधिपूर्ण बनता है तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, और यह स्वादिष्ट होना ही भोजन का आनंद है। इसी प्रकार काव्य के अंदर भी अनेक तत्वों को मिलाकर उसका एक संपूर्ण कलेवर तैयार किया जाता है, और वह कलेवर जब हम पूर्ण रूप से उसे सभी चीज़ों को साथ मिलाकर अध्ययन करते हैं तो वह आनंद को प्रदान करता है। और यह आनंद ही हमें जो है 4 तत्वों के रूप में दिखाई दिया, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये चारों चीज़ें मिलकर रस का निर्माण करती है ना। अर्थात जिसको हमने कहा कि रस में स्थायी भाव प्रारंभ से अंत तक रहते हैं। स्थायी भाव जन्मजात माने गए हैं। स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त करते हैं। कवि की भावना काव्य में रस उत्पन्न करती है, जिससे अभिनेता अपने अभिनय द्वारा उन्हीं भावनाओं को सहृदय में उतार देता है। यही स्थिति सामाजिकों के लिए रस दशा या रस निष्पत्ति है। इस स्थायी भावों को विभाव, अनुभाव और संचारी भाव उत्तेजित करते हैं, और वह रस निष्पत्ति होती है।
कि अब हम इस पूर्ण रूप से जैसे स्थायी भावों का वर्णन करते हैं, तो स्थायी भावों की संख्या भरत मुनि ने 8 स्वीकार की है और बाद में 9 हो गई। आज 9 रसों की धारणा ही मान्य है, परंतु आधुनिक काल में तो इनकी संख्या 11 हो गई, जिसका हम विवेचन बाद में करते हैं। देखिए, हम इसको इस प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार से कि मैंने इसके अंदर ये 9 स्थायी भाव बताए हैं। रति, उत्साह, रति जो है वह श्रृंगार रस में परिवर्तित होता है, संचारी भाव, अनुभव और विभावों से मिलकर। उत्साह वीर रस में परिणत होता है। शोक इसी प्रकार करुण में, निर्वेद शांत में, हास्य में, क्रोध रौद्र में, भय भयानक में, ग्लानि विभत्स में और विस्मय अद्भुत में, संतान प्रेम, ये 2 और हमने बाद में भी माने हैं इसके अंदर, जो रति का ही एक प्रकार से रूप है। तो संतान से प्रेम है वह वात्सल्य में हो जाता है और ईश्वर से प्रेम है वह भक्ति में हो जाता है। इस प्रकार ये 9 भाव मनुष्य मात्र में जन्म के साथ उत्पन्न होकर मन में संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं तथा विभाव और अनुभव से उत्प्रेरित होकर जागृत होते हैं। रस का रूप ग्रहण करते हैं और ये स्थायी कहलाते हैं। मनोविज्ञान में जिन्हें मनोविकार कहा जाता है, ये मनोविकार प्रत्येक मनुष्य में वासना रूप में सोए रहते हैं और उत्प्रेरक की सहायता से जागृत होकर रस दशा तक पहुँचते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि ये प्रमुख भाव जो हैं वही रस के स्थायी भाव जो हैं वे ही रस के रूप में सामने आते हैं। देखिए, भाव और रस का एक अनुपम संबंध है। यदि भाव अपनी जागृत अवस्था में रस कहलाते हैं, तो फिर भाव और रस में अंतर क्या है? रस एक व्यापक धारणा है, जबकि भाव रस के अंतर्गत ही रहने वाली धारणा है। यदि मैंने बताया ना कि ये भाव है और ये रस है, तो हमारे मन में प्रश्न आया, विद्यार्थी के मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भाई ये दोनों के अंदर अंतर क्या है। अब हम ये देखते हैं कि भाव क्या है। भाव मनुष्य के मन में स्थायी रूप से रहता है। हर मनुष्य प्रारंभ से कभी वीर भी रहता है, क्रोधित भी होता है, कभी वह जो है श्रृंगार रति भाव उसके मन में स्थायी रूप में रहते हैं और ये भाव ही परिस्थितियों को देखकर जागृत हो जाते हैं। हास्य भाव हर मनुष्य के मन में है, लेकिन हर समय तो हंसता नहीं रहता। हास्य की परिस्थितियों को देखकर वह हंसता है। और इसी प्रकार करुण भाव है, परिस्थितियां ऐसी हो जाए तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाता। ये रस है। तो रस को भाव ही रस का रूप धारण करते हैं। रस की एक लंबी प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया का अंग भाव है। विभाव, अनुभव और संचारी भावों के योग से स्थायी भाव जागृत होकर रस के रूप में निष्पन्न होते हैं। तो इसकी 2 कोटि मानी जाती है, एक स्थायी भाव होते हैं और एक संचारी भाव होते हैं। संचारी भाव संचरण करते हैं एक से दूसरे, इसका हम अध्ययन इसके टॉपिक पर आने के पश्चात करते हैं। अब हम देखते हैं विभाव। विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। मनुष्य मनोविकार जो है वह स्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त होने के कारणों को ही विभाव कहा जाता है। स्थायी भाव को रस दशा तक ले जाने में विभाव सहायक होते हैं। मतलब बिना विभाव के स्थायी भाव रस दशा तक नहीं पहुंच सकते। रामचंद्र शुक्ल ने विभाव के अभिप्राय उन वस्तुओं और विषयों के वर्णन से ही उन जिनके प्रति की मनुष्य का भाव या संवेदना होती है वह ही रस दशा को प्राप्त कर सकता है। तो पात्र के भावों का बोध हृदय में विभाव द्वारा ही होता है असल में, और जिसके हृदय में आलंबन और उद्दीपन विभाव द्वारा स्थायी भाव उद्दीप्त हो अथवा जो पात्र रस की अनुभूति करे वह आश्रय कहलाता है। ठीक है ना। तो दोनों आलंबन और उद्दीपन जिसके हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं वह क्या कहलाएगा? आश्रय कहलाएगा। तो विभाव यदि हम देखें तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन किसे कहते हैं? जिसके कारण, जिसे निमित्त बनाकर स्थायी भाव प्रकट होते हैं, या उस कारण या निमित्त को आलंबन विभाव कहा जाता है। जिस प्रकार खेलन हरि निकसे व्रज खोरी, ओचक ही देखी तह राधिका, नयन विशाल भाल दिए रोरी। यहाँ हरि ने राधा को सुंदर रूप में देखा। राधा को देखकर उनके हृदय में रति नाम का स्थायी भाव उत्पन्न हुआ और इसीलिए राधा यहाँ आलंबन विभाव है और हरि यहाँ आश्रय है, जिनके हृदय में प्रेम भाव जागृत हुआ है।
ठीक है, तो ये हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण के कारण परशुराम को क्रोध आता है, अतः लक्ष्मण क्रोध के आलंबन और परशुराम क्या हो गए, आश्रय हो गए। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं उद्दीपन विभाव। स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाली आलंबन की जो चेष्टाएं हैं वह उद्दीपन विभाव कहलाती है। आश्रय के हृदय में स्थायी भाव को आलंबन उद्दीप्त करता है और उद्दीपन उस जागृत अवस्था को रस दशा तक पहुंचाता है या उसमें सहयोग करता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने ऊपर वाले उसमें उदाहरण में देखा कि राधा आलंबन है और उसके बड़े बड़े नेत्र, उनसे निकलने वाली चंचल दृष्टि, भाल पर रोली का टीका, ये सब क्या है, इन सबको देखकर कृष्ण के मन में रति उत्पन्न हुई, अर्थात उद्दीपन है। ये सब चीजें उद्दीपन है, यानी राधा की जो चेष्टाएं हैं वो उद्दीप्त कर रही है, अतः उद्दीपन है। तो सुंदर ऋतु, चांदनी रात, वातावरण, पुवन, कुंज, ये सब उद्दीपन कहलाते हैं। तो जो भाव को उद्दीप्त करता है वह उद्दीपन कहलाता है। ठीक है, विभाव को महत्व के लिए हम ये जान लें कि विभाव जो है वो रस को उत्पन्न करने में अत्यंत आवश्यक होता है। जिस प्रकार देखा लक्ष्मण परशुराम संवाद में स्थायी भाव क्रोध परशुराम के मन में जागृत हुआ, अतः परशुराम आश्रय हुए और जिसका आलंबन लेकर उनके द्वारा यह क्रोध जागृत होता है वे लक्ष्मण के आलंबन विभाव है। और उद्दीप्त क्या है, क्रोध लक्ष्मण की जिन चेष्टाओं, व्यंग्योक्तियों, टेढ़ी मेढ़ी बातों को जिससे ये बात उद्दीप्त होती है वे उद्दीपन कहलाई, अर्थात क्रोध भाव को उद्दीप्त करते हैं। ठीक है, ये हमारे हुए प्रमुख विभाव। अनुभाव देखते हैं अब हम, तीसरा इसका अंग है रस का, वह है अनुभाव। आश्रयगत चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। आश्रय अपने भीतर विद्यमान स्थायी भाव को व्यक्त करने के लिए जिन हाव भावों, चेष्टाओं, मुख मुद्राओं का सहारा लेता है वे सब अनुभवों के अंतर्गत ही गिनी जाती है। मनोविकार जागृत होने पर बाह्य चेष्टाओं द्वारा प्रकट होता है। ऐसी शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। अनुभावो विकारस्तु भाव सन सूचनात्मक है। ये अनुभाव ही रस की प्रतीति को सूचना देते हैं। अब रस कैसे प्रकट हुआ, ये हम कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत बैठा रहे और आप कह सकते हो इसमें हास्य रस प्रकट हो रहा है, नहीं। हास्य रस प्रकट होने के लिए हम देखेंगे उसके दांत दिखाई दे रहे हैं, उसकी भुजाएं हिल रही है, उसका चेहरा एकदम लाल हो गया है। तो इन सब चीज़ों को जब हम उसकी आंगिक चेष्टाओं को जब हम देखेंगे तो पता लगेगा कि ये हास्य रस हुआ है। या हम कहें करुण रस, तो आंसू निकलने पर, बोली में कंपन आने पर, तो वो है करुण रस का प्रारंभ होता है। तो स्थायी भाव जागृत होने के बाद ये आश्रय में उत्पन्न होते हैं, जैसे मुख का खिलना, मुस्कुराना, रोना, निश्वास लेना, भुजाएं फड़काना, आंखें लाल हो जाना, होठ चपाना, है ना, आवाज़ का कांपना, ये सारी चीज़ें मिलकर ये बताती है कि इसमें कौन सा रस उत्पन्न हुआ है। तो रस की प्रकट करने के लिए अनुभवों का होना अत्यंत आवश्यक है। तो अनुभव के यदि हम देखते हैं तो इसके भी 4 प्रकार होते हैं। देखिए इसके 4 प्रकार में कायिक अर्थात जो शारीरिक होती है चेष्टाएं, है ना, अर्थात दंत दर्शन है, हिलना है, कंपन करना है, ये कायिक है। और वाचिक जो है वह कहलाएगा शब्द या बातों से प्रकट होते हैं, जैसे कटु वचन, व्यंग करना, विनयपूर्ण कहना, हंसकर कहना, ये वाचिक अनुभव कहलाएंगे। आहार्य अनुभव का अंतर्गत आएगा कि वेशभूषा। तो वीर रस के अंदर हम देखते हैं धनुष बाण को धारण कर लेना, है ना, या कटार को धारण कर लेना, या उसकी जो है वस्त्र भी वैसे भाला वगैरह साथ में लगा देना, या कवच पहन लेना, ये सारे क्या है, वेशभूषा के आहार्य है। या हंसी के अंदर देखते हैं हास्य रस का संचार उसके वेशभूषा से भी, ऐसे अजीब से विचित्र कपड़े पहनना भी हास्य रस के अंदर आता है। तो और सात्विक अनुभव प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होते, अपितु स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं, ये सात्विक अनुभव कहलाते हैं। इनके अंदर देखिए स्तंभ है ना, अर्थात बिल्कुल खड़े हो जाना है, जड़ हो जाना है, स्वेद है, पसीना आना है, रोमांच है, रोएं खड़े होना है, स्वर भंग अर्थात टूट टूट कर बोलना, कांपना है, वेवर्ण विरंग उठ जाना है, अश्रु है, प्रलाप है ना। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो है ये सात्विक अनुभव के अंतर्गत
आती है। आइए हम इसके अंतर्गत अब अंतिम जो है हमारा वह देखते हैं संचारी भाव। संचारी भाव जो है प्रधान मनोविकारों के साथ कई छोटे छोटे अन्य मनोविकारों के विकार भी हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और ये मनोविकार स्थायी भाव के साथ साथ होते हैं। ये कोई भी और स्थायी भाव के साथ कई तरह के मनोविकार उत्पन्न हो जाते हैं जिसके अंदर ये सब रसानुभूति में सहायक होते हैं। ये स्थायी भाव की भांति रसानुभव काल में स्थायी बने नहीं रहते किंतु जागृत होकर स्वयं सहायता का कार्य पूरा करता है। जिस प्रकार जल के अंदर पानी के अंदर लहरें आकर उसके सौंदर्य को बढ़ाती है, वैसे ही हमारे मन में कब ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाए या कब हमारे मन के अंदर निद्रा भाव उत्पन्न हो जाए, कब बैठे बैठे आदमी शून्य में हो गया, सो गया, वह निद्रा हो गई, कब श्रम का भाव, शंका का भाव, है ना, मोह का भाव, ये क्या होते हैं, प्रारंभ भी होते हैं और अंत भी इनका हो जाता है। तो कुछ देर के लिए जो हमारे मन के अंदर स्थायी भावों के साथ आते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं, संचरण करते हैं, इसीलिए इनका नाम संचारी भाव रखा गया है। देखिए इनकी साहित्य के शास्त्र के अंदर तो इनकी संख्या यद्यपि अब तो हमने 23 मान ली गई है, लेकिन पहले इनकी 64 या इससे भी कई बार केशवदास ने इनकी बहुत ज़्यादा संख्या भी बता दी थी। तो इन संचारी भावों को व्याभिचारी भाव भी कहते हैं क्योंकि ये संचारी किसी एक ही स्थायी भाव या रस में नहीं होते, वरन इनको अनेक रसों के अंदर आ सकते हैं। ये जैसे शंका संचारी वियोग श्रृंगार में भी आ जाता है और करुण में भी आता है और भयानक में भी आती है ना। तो एक ही संचारी भाव अनेकानेक इस उनके अंदर आ जाता है। देखिए इनकी संख्या मैंने लिखी है, यहाँ पर लिखी गई है 33, जिसमें गर्व है ना। हमें 2 पल के लिए अपने आप को गर्व आ गया, 2 मिनट में किसी ने बता दिया कि ये गर्व का कारण नहीं है तो गर्व चला गया। ग्लानि हो गई, मति, मोह, मरण, मद, है ना। मद किसको कहेंगे हम, जिसके अंदर की सेवन के इसके बाद में क्या होगा, रोदन के पश्चात अनुभव व्यक्त करने वाला उल्लास ही मद है ना। यानी किसी के बाद में हम जिस उल्लास को अंदर महसूस करें कि अच्छा, तो ये आनंद और सम्मोहन का मिश्रण होता है, वह मद कहलाता है। श्रम, मेहनत करने की इच्छा हुई, है ना, निश्वास, अग्राही, ये सब करने की हमारी 2 पल के लिए इच्छा हुई तो श्रम हुआ। शंका, स्वप्न, स्मृति, याद आ गई किसी चीज़ के बीच में 2 पल के लिए। हर्ष, धृति, निद्रा, निर्वेद, असूया, अपस्मार किसे कहते हैं पता है आपको, वियोग, शोक, भय के अधिक होने पर जो हमारी मानसिक व्याधि होती है वह अपस्मार कहलाती है। जैसे कपकपी होना, पसीना या झाग आ जाना, या इस प्रकार की एक अजीब सी मानसिक स्थिति को व्यक्त करना, ये अपस्मार कहलाएगा। अविद्या किसे कहते हैं, देखो लज्जा, गौरव, हर्ष आदि के कारण उत्पन्न प्रसन्नता, जो मनोभावों की चतुराई से छिपाना, अपनी प्रसन्नता को चतुराई से छिपाना जो है वह अविद्या कहलाता है ना। तो ये शब्द आपको एकदम से समझ में नहीं आए शायद, इनका अर्थ इसीलिए जो कठिन है वो मैं बता रही हूँ, है ना। अमर्ष कहते हैं दूसरों द्वारा अपमानित होने पर चित्त में जो क्षोभ पैदा होता है, जो चिड़चिड़ाहट पैदा होती है अपमानित होने पर, वह अमर्ष कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए जड़ता तो जानते हैं, एक पल के लिए हम जड़ हो जाते हैं, ये बात सुनकर सन्न हो गए, या कभी ऐसी परिस्थितियों के देखकर सन्न हो गए, या हम करुण दृश्य के अंदर कोई हमारा अप्रिय घटना हुई तो उसको देखकर सन्न हो गए, तो जड़ता कहलाएगी वो, है ना। और चपलता तो सब जानते हैं, चिंता जानते हैं, अचानक पैदा हुई थोड़ी देर में चली गई, ठीक है। तो व्रीड़ा, व्याधि, रोग, है ना, ये भी कभी कभी होता है। तो विबोध किसको कहेंगे, निद्रा या अविद्या की चेतना से जो जागृत होता है वो बोध, मतलब पूरी तरह ज्ञान नहीं होना। वितर्क, है ना, संदेह अवस्था में छानबीन करने वाली जो प्रवृत्ति है वो वितर्क कहलाती है। विषाद, आगे देखिए दैन्य सब जानते हैं। त्रास, भयंकर दृश्य के कारण चित्त में अचानक उत्पन्न एक व्यग्रता होती है जो हमको पीड़ा देती है, वह त्रास कहलाएगी। संत्रास जिसका शब्द बना है। आवेग, उग्रता, आलस्य, उत्सुकता, उन्माद, है ना, ये हमारे 33 जो है वह क्या है, संचारी भाव है। इनके अतिरिक्त भी देखिए कुछ तो संचारी भाव और भी है जो हमारे अंदर आते हैं, जैसे देश प्रेम,
ऐसा कहते हैं। और देश प्रेम एक वैराग्य भी होता है, जैसे आदमी जब शमशान पे जाता है तो सोचता है अरे यार ऐसे ही चला जाना है सब, तो इसको क्या कहते हैं, शमशानी वैराग्य। तो वैराग्य भी इसी प्रकार होता है। ऐसे ही सहानुभूति होती है, 2 पल के लिए सहानुभूति, उस समय को देखकर बाद में कह रहे होता रहता है। तो कृतज्ञता है, पश्चाताप है ना। तो ये भी ऐसे कुछ है, जैसे छल है, स्पर्धा है, उदासीनता है, क्षोभ है, झुंझाहट है, आत्मग्लानि है। ये भी कुछ ऐसे बाद में सम्मिलित हुए जो हैं, हम कहें जिनको कि संचारी भाव है, जो संचरण करते हैं, इनको हम देखते हैं। देखिए ये हमारे रस के 4 अंग हुए और इनका अध्ययन न केवल तृतीय वर्ष अपितु सभी विद्यार्थी इसको देखने जाना, और सामान्य मनुष्य के लिए भी एक आज तो देखिए चिकित्सा में भी हमारे इन भावों का और संचारी भावों का उपयोग किया जा रहा है कि किस प्रकार मनोविज्ञान के अंदर किस प्रकार से जो है कब कौन सा भाव उत्पन्न होता है और उस पर किस प्रकार काबू पाया जा सकता है। तो ये आज बहुत विस्तृत क्षेत्र है जिसका हमने आज अध्ययन किया है। अगले हमारे वीडियो के अंदर हम प्रमुख रसों का उल्लेख करेंगे।